शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा लगातार जारी है। खुलना में 55 साल के हिंदू व्यापारी की निर्मम हत्या कर दी गई। हिंदू व्यापारी भजन कुमार की गला रेतकर हत्या की गई। मोहम्मद आबिर ने साथियों के साथ मिलकर यह कत्ल किया। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद आबिर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मोहम्मद से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद हुआ है। आरोपी ने व्यापारी को मलाउन कहकर बुलाया। अल्पसंख्यकों के लिए जो बढ़ती नफरत है उसको मलाउन दर्शाता है। तो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर एक बार फिर से देखिए किस तरीके से अत्याचार किया गया है। बांग्लादेश में हिंदू बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी की गला रेतकर हत्या की गई। यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो नफरत बढ़ती जा रही है। अब उसी बीच हमने देखा किस तरीके से इस हिंदू व्यापारी को मलाउन कहकर बुलाया गया। लगातार हिंदुओं पर यह अत्याचार। 55 साल के हिंदू व्यापारी की निर्मम हत्या कर दी गई। भजन कुमार हिंदू व्यापारी का नाम, जिसकी गला रेतकर हत्या की गई। मोहम्मद आबिर था जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। ये साफ दर्शाता है कि कानून व्यवस्था कितनी चरमरा गई है। किस तरीके से कट्टरपंथी लगातार हिंदू अल्पसंख्यकों पर इस तरीके से मारकर उनको घात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये अपराध जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में 55 साल का ये हिंदू व्यापारी भजन कुमार, जिसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई, और मोहम्मद आबिर ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरे हत्या को अंजाम दिया। मोहम्मद आबिर जिसने हिंदुओं पर हिंसा लगातार जारी है। बांग्लादेश में 55 साल के हिंदू व्यापारी की निर्मम हत्या कर दी गई है। खुलना में हिंदू व्यापारी का नाम भजन कुमार। आइए इस पर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं। रैनिक, एक बार फिर हिंदुओं पर इस तरह का वार, इस तरह का प्रहार, इससे पहले भी तमाम हिंदू अल्पसंख्यकों को खासा सताया जा रहा था। कभी धर्मांतरण के लिए उनको फोर्स किया जाता है, और अब हमने देखा किस तरीके से मलाउन कहकर उनके ऊपर इल्जाम लगाते हुए ये हत्या की गई। एक तो ये भी बताइएगा ये मलाउन क्या, और इस पूरे मामले को लेकर भी जानकारी दीजिए। एकदम देखिए, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हमले का घटना, जो अत्याचार का घटना, ये कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जितना दिन जा रहा है उतना अल्पसंख्यक का उधर रहना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। और खुलना का ये जो घटना, ये बांग्लादेश का खुलना में ये घटना घटा है। और खुलना में एक भजन कुमार बोल के एक लोग रहते हैं जिसका उम्र करीब 55 साल है। उनके ऊपर ये हमले का घटना घटा है और उनको एकदम गला रेत कर उनको मार दिया गया है। इस तरीके का तस्वीर सामने आया है खुलना से। जैसा कि कंप्लेन आ रहा है कि ये जो भजन कुमार ये अल्पसंख्यक है और इनके ऊपर प्रेशर आ रहा था कि इनको बांग्लादेश में खुद का जो रिचुअल्स, वो रिचुअल्स सही तरीके से नहीं पालन कर पा रहे पाएंगे। वो रिचुअल पालन करने की कोशिश कर रहे थे, मगर रिचुअल्स सही तरीके से पालन नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनको बताया गया था। और उसके बाद ही उनके तरफ से जब इसको प्रोटेस्ट किया गया, ठीक उसी कारण को सामने रखते हुए उनके ऊपर हमले का घटना घटाया गया। 55 साल का ये जो भजन कुमार के ऊपर हमले का घटना घटा है, ये पहला घटना नहीं है। इसके पहले भी इस तरीके का बहुत सारे तस्वीर बांग्लादेश में देखने को मिला है। बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जो हिंदू परिवार रहता है, जो अल्पसंख्यक रहता है, तो उनके ऊपर लगातार हमले का घटना सामने आया है। लगातार उनका जो रिचुअल्स, उनको बंद करने का प्रेशर सामने आया है। और भजन कुमार का ये जो तस्वीर, ये तस्वीर में भी साफ हो चुका है कि करीब 1 साल बीत चुका है, मगर बांग्लादेश का तस्वीर नहीं बदला है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर पहले भी जो अत्याचार होता था और अभी भी वैसा ही अत्याचार हो जा रहा है। और अभी भी मोहम्मद यूनिस चुप बैठे हैं। इंटरिम गवर्नमेंट आने के बाद से अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से अल्पसंख्यकों का सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया था। मोहम्मद यूनिस की तरफ से कहा गया था कि जनवरी महीने में मोहम्मद यूनिस ने ऐलान किया था कि जो अल्पसंख्यक है उनको सुरक्षा दिया जाएगा।
पुलिस की तरफ से उनको सुरक्षा दिया जाएगा। पुलिस की तरफ से जो माइनॉरिटी एरिया है उस एरिया में ज्यादा करके प्रोटेक्शन रखा जाएगा। मगर अभी भी देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है उनके कभी घर तोड़ा जा रहा है, कभी मंदिर तोड़ा जा रहा है, कभी उनको बाजार जाने पर ना कर दिया जा रहा है। अभी जो भजन कुमार के घटना में देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश में रिचुअल्स पालन करने पर भी पाबंदी लगाया जा रहा है, जो हिंदू परिवार है, जो अल्पसंख्यक परिवार है उनके ऊपर। और इसका प्रतिवाद अगर कोई करने जाए, बोल सकते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट का प्रतिवाद अगर कोई करने जाए, इंटरिम गवर्नमेंट के खिलाफ में कोई अगर आवाज उठाने की कोशिश करे, तो उनके खिलाफ में लगातार जिस तरीके का कार्रवाई होता हुआ नजर आ रहा है, या तो बोल सकते हैं कि एक तरफ कट्टरपंथियों की तरफ से उनके ऊपर हमले का घटना घट सकता है, या तो गवर्नमेंट की तरफ से कार्रवाई हो सकता है, जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ में बयान दे। तो इस घटना में भी ये घटना में भी वैसा ही एक तस्वीर सामने आ रहा है, क्योंकि ये भजन कुमार की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था, जो पाबंदी लगाया गया है पाबंदी के ऊपर सवाल किया गया था। मगर उस टाइम पे क्या देखा गया कि कट्टरपंथियों की तरफ से भजन कुमार के ऊपर हमला किया गया। सिर्फ हमला नहीं, गला रेंगकर हत्या कर दिया गया। और ये तस्वीर के बाद भी एक सवाल बार बार से आ रहा है कि बांग्लादेश का ये जो ये सिचुएशन कब तक ठीक होगा? बांग्लादेश में क्या माइनॉरिटीज के लिए रहने के लिए सही जगह है? क्या बांग्लादेश में इसी तरीके का माइनॉरिटीज को हत्या, माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार लगातार चलता रहेगा? मोहम्मद यूनुस कितने दिन और चुप बैठे रहेंगे? मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के खिलाफ में क्यों बात नहीं कर रहे हैं? क्यों कोई कार्रवाई मोहम्मद यूनुस की तरफ से नहीं किया जा रहा है? यह सवाल ही फिर से एक बार पैदा हुआ है। क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्म होने के बाद ही बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है उनका सुरक्षा को लेकर बार बार से सवाल पैदा हुआ था। और बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से अगर लगातार देखा जाए तो खुलना हो, मनमोहन सिंह हो, ढाका हो, जिस जगह पर हिंदू परिवार रहता है, जिस जगह पर माइनॉरिटीज ज्यादा करके रहता है, उस जगह पर कट्टरपंथियों का जो राज वो देखने को मिला है। और ये कट्टरपंथियों के खिलाफ में मोहम्मद यूनुस कभी भी आवाज नहीं उठाते हैं, कभी भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से कोई बयान नहीं दिया जाता है। तो इसी सिचुएशन का फायदा ही कट्टरपंथियों की तरफ से उठाया जा रहा है। और बांग्लादेश में खुलना में ये जो घटना घटा है, 55 साल का भजन कुमार के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया, जिस तरीके से उनको पीटा गया, जिस तरीके से उनका गला रेंगकर हत्या कर दिया गया, ये तस्वीर भी एक बात स्पष्ट कर दिया है कि एक साल बीत चुका है इंटरिम गवर्नमेंट का, मगर अभी तक बांग्लादेश में जो वो तस्वीर नहीं बदला है। बांग्लादेश का तस्वीर एकदम सेम टू सेम है। और बांग्लादेश में अभी भी माइनॉरिटीज का सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया है। बिल्कुल रैनिक, लेकिन गनीमत फिलहाल इस पूरे मामले में ये रही कि पुलिस ने ये मामला दर्ज किया, क्योंकि इससे पहले जो तमाम मामले हमने देखे थे उसमें पुलिस ने कोई मामला तक दर्ज नहीं किया था, कोई एक्शन नहीं लिया था। लेकिन फिलहाल फॉर अ चेंज यहाँ पर एक FIR दर्ज फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर की गई। देखिए, बांग्लादेश में इसके पहले भी जो घटना घटा है उसके बाद पुलिस पहले तो कोई एक्शन नहीं लेता था, मगर जब ये घटना एकदम फोकस हो जाता था, मीडिया में आ जाता था और बांग्लादेश पुलिस के ऊपर प्रेशर आने लगने लगा था, तब बांग्लादेश के पुलिस की तरफ से इसके पहले भी बहुत सारे मामले पर FIR दिया गया है। और ये मामले का अगर बात किया जाए तो इस मामले पर भी सेम हुआ है। बांग्लादेश पुलिस की तरफ से सिर्फ FIR ही लिया गया है और कार्रवाई चालू किया गया है। मगर कार्रवाई चालू करना और FIR लेने के ठीक पहले जो सुरक्षा का इंतजाम हो या घटना घटने के तुरंत बाद ही जो एक्शन पुलिस को लेना चाहिए, वो एक्शन पुलिस की तरफ से नहीं लिया गया। तो इस जगह पर भी बोल सकते हैं कि बांग्लादेश ये जो खुलना पुलिस है, खुलना पुलिस के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हुआ था और जिस कारण में बांग्लादेश पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई किया गया है, ये FIR लिया गया है। जैसे कि आप बोल रहे थे कि इसके पहले बहुत सारे ऐसा घटना घटा है जिसमें पुलिस FIR लेने पर इनकार कर दिए थे। हाँ, इस तरीके का जो घटना का आप जिक्र कर रहे हैं वो पिछले साल है। पिछले साल अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से दिसंबर महीने तक ये पूरा टाइम पीरियड पे जितना घटना घटा है उसमें मैक्सिमम घटना ऐसा है कि जिसमें पुलिस की तरफ से FIR लेने पर भी इनकार कर दिया गया है। मगर ये घटना अगर बात किया जाए तो जनवरी महीने में मोहम्मद यूनुस की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि
जब भी इस तरीके का कोई घटना घटेगा तो पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई करना पड़ेगा, पुलिस को जल्द से जल्द एक्शन लेना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ही मोहम्मद यूनुस की तरफ से और एक बात कहा गया था कि जिस जिस जगह पर माइनॉरिटी रहता है उस जगह पर पुलिस को ज्यादा करके ध्यान देना पड़ेगा और पुलिस को उधर प्रोटेक्शन ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। मगर ये घटना के टाइम पर अगर देखा जाए तो खुलना में जिस जगह पर यह घटना घटा है उस जगह पर कोई पुलिस पोस्टिंग नहीं था। एक बंदे को घर से निकालकर पीटा जा रहा है, 55 साल का एक बुजुर्ग को घर से निकालकर पीटा जा रहा है, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, उनका गला रेंग कर हत्या किया जा रहा है। मगर ये घटने के टाइम पर कोई पुलिस उधर मौजूद नहीं था, मगर उसके बाद पुलिस प्रेशर में आके एफआईआर दायर करता है। तो अभी फिलहाल देखना पड़ेगा कि ये मामला जो पुलिस दिया है ये मामले का आगे क्या होता है, पुलिस का कार्रवाई करेगा। रैनिक के देखने वाली बात कि एक्शन आगे क्या लिया जाता है, क्योंकि फिलहाल तो केवल मामला दर्ज हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका।